अकबर अवी साहब वहाँ पे मौजूद थे, इम्तियाज़ जलील साहब थे, उनके महाराष्ट्र के अलग अलग जिम्मेदार मौजूद थे। उस टाइम पे जो है तो उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर कहा था इम्तियाज़ जलील साहब ने स्टेज से कि मेरा भाई सैयद कलीम आज कौम के लिए, उम्मत के लिए जो है तो उन्होंने खुद होके फॉर्म वापस लिया। हमने बोला ठीक है, एडजस्ट कर लिया। इन्होंने कितना एफर्ट लगाया वापस लेने का हमको मालूम था। हमने बोला ठीक है, फॉर्म के लिए हम वो भी किसी को हमने बोला नहीं कि हमने खुद होके वापस नहीं लिया था, इन्होंने हमको वापस लेने लगाया था। तो आप पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इतने सारे जो लोग मेहनत कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और आपके मद्दे मुकाबिल में भी बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं, तो क्या लगता है आपको, आप जीत जाएंगे? लेकिन इलेक्शन के अंदर जो है तो अभी जो मैं जो लड़ा हूँ, खड़ा हूँ प्रभाग नंबर 13 से, तो मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं है, मैं एकदम ज़ीरो हूँ। मैं भी रोज़मर्रा काम करने वाला हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे चाहने वाले जो लोग एसडीपीआई को जो समझते हैं, जो लोग पहचानते हैं कि ये लोग आने वाले हमारे कौम के लिए और उम्मत के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, तो ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों की खबर टीवी के TDMS स्टूडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट शो में जो सियासी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, इनका नाम मोहसिन ताहिर ख़ान है, जो SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के औरंगाबाद शहर के जनरल सेक्रेटरी है। और माशाल्लाह ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, हर वक्त हमने इनको एहतजाज के दौरान कभी जो ट्रिपल तलाक़ का जो मुद्दा आया उसके क़ानून के ख़िलाफ़, कभी बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ जो क़ानून बना, कभी इसके ख़िलाफ़, तो हर मुद्दे पर हमने देखा कि ये जो चेहरा है और SDPI खुसूसन जो है ये आवाज़ उठाती हुई हमें नज़र आई। और हम आज के इस पॉडकास्ट में जनाब मोहसिन साहब का इस्तकबाल करते हैं, सर खैर मक़दम करते हैं कि आप अपनी गुनागो मसरूफ़ियात के बावजूद आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। मैं आपका जो है तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस आपने हमको दिया है, हमें बोलेंगे बात करने के लिए, और आपने बोलने का मौका दिया हमको, आपका हम शुक्रगुजार हो। इंशाल्लाह आप मैं तहे दिल से तहफ़्फ़ुज़ मीडिया का जो तो शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, ऐसे लोगों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। और जो लोग यानी खामोश काम कर रहे हैं जी, उनको ख़ास तौर पर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना मुख्तसर तारुफ़ पेश करें कि आप कौन से प्रभाग से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका नाम और आपका कहाँ से आप जो है किस इलाके से लड़ रहे हैं। जी, मैं मोहसिन ताहिर ख़ान, मैं जो है तो प्रभाग नंबर 13 इसमें जो है तो OBC कैंडिडेट हूँ। प्रभाग नंबर 13 O से OBC कैंडिडेट मेरा जो है तो SDPI की तरफ से डिक्लेरेशन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो मैं एक आरक्षण सीट से SDPI से जो है तो मैदान में हूँ यहाँ पर। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इतने सारे जो लोग मेहनत कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और आपके मद्दे मुकाबिल में भी बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं, तो क्या लगता है आपको, आप जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, जो तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम जीतेंगे। पर इसमें जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI तकरीबन औरंगाबाद के अंदर जो है तो 10 साल से मेहनत कर रही है। और इस 10 सालों में जो है तो महानगर पालिका इलेक्शन कोई हो ही नहीं। हमने देखे कोरोना की वजह से एक काफ़ी अरसा जो है तो इलेक्शन आगे बढ़ गया था। उसमें जो है तो अभी ये फर्स्ट टाइम जो तो SDPI मैदान में उतरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने SDPI के काम को देखा है। SDPI जैसा आपने बताया ट्रिपल तलाक का मामला हो या CA NRC का मामला हो, उसी तरह जो है तो फ़लस्तीन के लिए अगर कोई आवाज़ उठाना हो और बाबरी मस्जिद के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना हो, जो भी हमारे मिल्लत के लिए और कौम के लिए और समाज के लिए जब भी आगे आना हो, तो SDPI हमेशा जो है तो सड़कों पर हो या अदालती निज़ाम में हो, सबसे आगे नज़र आती है।
तो हम जब लोगों से मुलाकात कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एक अच्छा रिस्पांस हमारे को मिल रहा है और लोग बोल रहे हैं हम आपको तकरीबन जो है तो 10 सालों से देख रहे हैं, आप लोग अलग अलग मुद्दों पे काम करते हैं, एक अच्छा रिस्पांस है। इंशाल्लाह एक अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छा एक रिज़ल्ट आएगा और जो भी रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह उसको हम कबूल करेंगे। हम एक कैडर बेस्ड मूवमेंट है और हम जो है तो लगातार मैदान के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। इलेक्शन तो ये बीच में आते हैं, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम का हिस्सा बनना है, इसलिए कि हमको आवाम को वो हक अधिकार दिलाना है, इसके लिए इलेक्शन लड़ना है। बाकी एक कैडर बेस्ड मूवमेंट होने के नाते हमारा जो तो मुसलसल एक तहरीक, सियासी तहरीक हम चला रहे हैं, इसमें आगे भी जो है तो हम बढ़ते रहेंगे और एक अच्छा बेहतर समाज और एक बेहतरीन हमारा औरंगाबाद शहर और हमारा जो वार्ड से जो लड़ रहे हैं उसको बेहतरीन बनाने के लिए हमारा एक काम हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? हर एक के अलग अलग मंशूर आ रहे हैं। कोई कहता है कि भाई बिजली, पानी, नल, इससे बढ़ के अभी काम करने की ज़रूरत है, ये तो पुराने घिसे पीटे मुद्दे हो गए, लाइट, बिजली, पानी, और यही कई सालों से चल रहा है। तो अभी न्यू जनरेशन के लिए और आज के दौर में आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर हमने इलेक्शन लड़ना चाहिए और किन मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है? मेरे को थोड़ा ये जो लोग बोलते हैं कि इससे आगे बढ़ के काम करना चाहिए, मैं हंसी आती है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जो है तो ये बिजली, पानी, सड़क और एक साफ़ पानी, ये जो हमारे जो पिछले जो अलग अलग सियासी पार्टियां जो मैदान में आके जो है तो जीते भी है, बहुत सारे जो तो अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत सारे पार्टियों ने जो है तो हमने उनको आजमाया है। लेकिन हमारा जो प्रभाग है, प्रभाग नंबर 13, एक जो है तो एक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है वहाँ पर, और कुछ जो है तो दूसरे भी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन आज तक आप देखेंगे वो एरिया की हालत, ना वहाँ सड़कें सही से है, ना पीने का साफ़ पानी लोगों को आज तक मिला है, हेल्थ का इशू है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। तो ये जो पिछले जो लोग गए हैं इन्होंने जो है तो जो हमारी बेसिक फैसिलिटी है, जो हमारी मूलभूत सुविधा है, उसी को अभी तक जो है तो उन्होंने आवाम तक पहुंचाने की बात नहीं की और ये आगे की बात करते। इंशाल्लाह जो है तो एसडीपीआई उस चीज़ पे काम करेंगी इंशाल्लाह। अगर एसडीपीआई यहाँ से अगर ये प्रभाग से अगर जीतती है तो जो आवाम को फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटी वो तो देंगे ही हम इंशाल्लाह। और आगे जो है तो जो हेल्थ के लिए हमारे पास बेहतरीन प्लान है, बच्चों के जो खेल कूद के लिए जो ग्राउंड हमारे प्रभाग के अंदर नहीं है, जो भी है उसको भी जो है तो उसके ऊपर महानगर पालिका अलग अलग तरीके से उसको लिस्ट पे दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे है हमारे पास में जो चल रहा है मामला अभी, इंशाल्लाह उसको हम जीतेंगे भी तो वो मुद्दे हम उठाने वाले हैं, और हारेंगे भी तो हम वो मुद्दे उठाएंगे, हम ग्राउंड में रहेंगे। महिलाओं के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जितने पिछले टाइम के लोग वो कभी नहीं पहुंचा सके, हम वो जो है तो पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और हमने ये भी वादा किया आवाम से, अगर हम जीतते हैं तो हर महीने हम जनता दरबार लगाएंगे हर वार्ड के अंदर, और हम जनता से जो है तो उनकी समस्या को जानेंगे और उस पर हम जो है तो असल काम करेंगे। अभी तक कोई भी पार्टी ने अभी तक जनता दरबार, शायद ही मैं देखा हूँगा कि कोई पार्टी ने जनता दरबार कोई एरिया के अंदर लगाया है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसिलिटी जो आवाम की है बिल्कुल हम उसके लिए काम करेंगे और उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे जो है तो हमने एक मैनिफेस्टो भी बनाया है, उसके अंदर पूरी हमने तफसीली मालूमात हमने आवाम को दी है, हम क्या करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है जी। तो आपका मुकाबला किससे है? मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट किससे मुकाबला है आपको? असल में मेरा मुकाबला कोई मेरे मुकाबले में है ही नहीं। जो प्रभाग क्रमांक 13 से जो मैं कैंडिडेट हूँ उसमें जो एक ओबीसी का जो है तो और पूरे आरक्षण वाले लोग, ओबीसी वाले के लोग उसमें लड़ रहे हैं। अच्छा। तो जहाँ तक मैं मेरे नीचे भी और ऊपर भी जो लोग हैं तो उसके अंदर मैंने सबका स्टडी किया हूँ। जितना काम जो है तो मैंने किया हूँ एसडीपीआई के माध्यम से, एसडीपीआई के ज़रिए से, वो कोई भी कैंडिडेट ने नहीं किया उसके अंदर। अच्छा। और वो लोगों के मैं अगर बताने अगर बैठूँ मैं काम क्या क्या किया हूँ तो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे भी निकल जाएंगे। अच्छा। और वो मेरे अपोजिट जो है वो आपको 2 से 5 मिनट भी जो है तो वो टिक नहीं सकते मेरे काम के मुकाबले के अंदर। और कुछ लोग जो है तो अभी आए हैं नए जो है तो पैराशूट से उतारे गए उनको यहाँ हमारे प्रभाग के अंदर। अच्छा। और उनको जो है तो जिताने की बात हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम और मिल्लत के लिए मेरे ऊपर जो है तो 14 केसेस हुए हुए। अच्छा। मैं 2 महीने जो है तो झूठे केस के अंदर, शाहगंज फसाद के अंदर मैं जेल में भी रहा हूँ। अच्छा। कौम और मिल्लत के लिए हमने हमेशा आगे रह के काम किया है। हम यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब कोरोना का जब वक्त चल रहा था, जब उस टाइम में जो है तो लोग घरों में से बाहर नहीं निकल रहे थे, ये जो जितने भी लीडर जो है आज, और हमारे जो मैयतें जो दफनाने के लिए कोई नज़दीक नहीं आ रहा था, उस टाइम पे यही एसडीपीआई के जो लोग थे और हमारी टीम थी, हमने तकरीबन 100-200 लोगों को हमने जो है तो कब्रस्तानों के अंदर तदफीन की। अच्छा। ऐसे वक्त में लोगों ने हमको जो है तो बोला कि आप आपकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमने बोला हमारे साथ अल्लाह है। बेशक।
हम जो है तो बिल्कुल ये काम करेंगे, पूरे रसूमात के साथ अंजाम देंगे उसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किए, उसके बाद में लोगों के दिलों में का डर निकला और फिर बाकी लोग भी जो है तो आगे आए। ये राशन किट बांटना वगैरह ये सारे काम तो हमने बहुत किए, और उससे बढ़ के जो ये काम था बताना, जो मकसद ये है कि जब हालात जब आते हैं उस टाइम में जो तो असल लीडर वो होते हैं जो कौम के लिए और उम्मत के लिए और हर समाज के लिए जब खड़े रहते हैं, वो असल लोग रहते हैं। तो मेरे मुकाबले में जो भी है वो एक भी जो है तो मेरे बराबरी नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह जो है तो जीत इंशाल्लाह एसडीपीआई की जो है तो यहाँ पर यकीनी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। अच्छा जी, गुज़िश्ता इलेक्शन में भी क्योंकि एसडीपीआई जो है ये अभी हमारे शहर में बिल्कुल गोया एक पहला ही इलेक्शन कारपोरेशन का लड़ रही है। इससे पहले जो आमदार के इलेक्शन हुए, एमएलए अपने असम्बली के और ख़ासदार के, तो शायद असम्बली इलेक्शन में एसडीपीआई से कोई कैंडिडेट का नाम था जी जिन्होंने, लेकिन मिल्लत के मफाद में उन्होंने शायद अपना टिकट वापस ले लिया था और वो जो है उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। बिल्कुल। तो क्या वजह थी इलेक्शन नहीं लड़ने की उस वक्त? क्यों आपने जो उसमें अभी मैं आपको बताया 10 साल से हम मुसलसल काम कर रहे हैं, और हमारे लिए जो है तो कौम और मिल्लत और समाज जो भी अदर जो भी है सबकी भलाई के लिए हम जो है तो काम करने, हम स्पेसिफिक एक कौम के लिए काम नहीं कर रहे, हर समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के अंदर भी हर समाज के हर तबके के लोग हैं हमारे पास। मसला ये था कि जो है तो हमारे जो पिछले एकदम स्टार्ट में जो इम्तियाज़ जलील साहब आमदार के इलेक्शन जो लड़े शुरुआत में, तो उस टाइम पे भी जो है तो एसडीपीआई यहाँ पर थी औरंगाबाद के अंदर, तो हमने उस टाइम पे भी उनको जो है तो सपोर्ट किया था कि चलो ठीक है, एक हमारे जो है तो आमदार चुनकर आएंगे तो कुछ जो है तो यहाँ पर विकास का काम होगा। उन्होंने जीते भी उसके बाद में। फिर उसके बाद में फिर मौका आया महानगर पालिका इलेक्शन का, तो उस टाइम में हमारी हम जो है तो हमने बोला चलो अभी लोग इनसे जो है तो अभी जो पार्टी है एमआईएम से, उनसे जो है तो लोग बहुत मुतासिर थे। हमने बोला कि हम बीच में आएंगे तो फिर कुछ नुकसान हो सकता, तो हमने उस टाइम पे भी जो है तो सपोर्ट किया था कि आप यूती कर लेते। नहीं, यूती नहीं, हमने बोला कि भाई कौम का नुकसान नहीं होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। भाई कुछ अगर जीतते हैं सीट तो भाई कौम का फ़ायदा हो सकता है। हमारे दिल में हमेशा कौम की हमदर्दी रही है। फिर उसके बाद में खासदार के टाइम पे जो आपने जैसे जिक्र किया, हमारे सैयद कलीम साहब जो उस टाइम स्टेट प्रेसिडेंट है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के, तो उन्होंने जो है तो ईस्ट असेंबली से फॉर्म जो है तो भरा था और वो एक्सेप्ट भी हो गया था। उसके बाद में जो है तो इनको जो है तो कहीं ना कहीं लगा हमारे इम्तियाज़ जलील साहब को और उनके जो है तो अपने एमआईएम के एसडीपीआई से हमको जो है तो थोड़ा जो है तो इससे नुकसान हो सकता है, हम यहाँ पे वो हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि हम एक अच्छी मजबूत स्थिति में थे, हम अच्छे खासे हमारा वोट बैंक है ईस्ट असेंबली के अंदर जी। तो उसमें उन्होंने हमने तो कहा कि हम जो है तो हम वापस लेने, क्योंकि मोड़ में नहीं, हमको इलेक्शन लड़ना है। अगर हम अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर हम कब जो है तो इलेक्शन लड़ेंगे, हमने हर टाइम आपको सपोर्ट किया है बोल के। तो उसके बाद में उन्होंने हमारे जो है नेशनल लीडरशिप से अप्रोच किए, खिजर पटेल साहब ने अप्रोच किए, उसके बाद में शारिक नजबंदी साहब ने अप्रोच किए, उनके जो हैदराबाद के कोई लोग आए थे यहाँ पे टीम, वो लोगों ने नेशनल के हमारे लीडर से अलग अलग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया उन्होंने कि सैयद कलीम साहब जो है तो रुकना चाहिए बोल के। इस टाइम एक बार हमको इस बार आप सपोर्ट कीजिए। फिर हमारे जो है तो नेशनल के और स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के लोगों का कोऑर्डिनेशन हुआ, उसमें बातचीत हुई, एक मशवरा हुआ। फिर हमने जो है तो कुछ शर्तों के ऊपर, ऐसा नहीं हमने ये किया, हमने जो है तो उनको कहा कि हमारे जो है तो हड़पसर में पूना में अजहर तंबोली साहब है, उसको वो सीट को आपको खुला समर्थन देना पड़ेगा। और दूसरे भी हमने डिमांड रखे थे, पर उसमें इन्होंने वो एक्सेप्ट किया एक, और दूसरा एक्सेप्ट किया कि महानगर पालिका जो आएगा अभी औरंगाबाद महानगर पालिका, उसमें हम आपको जो है तो कुछ सीट पर हम आपको साथ में लेंगे। तो ऐसा हमारा बात हुआ था। तो हमने एक 5 सीटों का डिमांड था हमारा उस टाइम पर वो बोले हम जब महानगर पालिका ऐलान होगा उस टाइम चर्चा करके हम आपको बताएंगे। तो जैसी जो तो उन्होंने एक लेटर भी हमारे पास अभी भी मेरे मोबाइल में मौजूद है लेटर, वो इम्तियाज़ जलील साहब का जो तो लेटर साइन करा हुआ आज भी मेरे पास मौजूद है। उस पर यही लिखा हुआ है कि ये महानगर पालिका में आपको साथ मिलेंगे। जब मौका आया अभी महानगर पालिका इलेक्शन का ऐलान हुआ, ऐलान होने के बाद में हमने उनसे अप्रोच किया। 2 हफ्ते तक तो हमारी जो है तो शारिक साहब से, खिजर साहब से और जो अलग अलग उनके ज़िम्मेदार है कि भाई हमारी इम्तियाज़ जलील साहब से मुलाकात कीजिए। उनसे जो लोग जो बीच में थे हमको इधर बात करने के लिए, हमने उनसे ही जो तो हम डायरेक्ट इम्तियाज़ जलील साहब से ही मुलाकात कर सकते थे, पर हमने बोले जो लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में थे हम उनको लेके बात करेंगे। पर उन्होंने 2 हफ्ते तक हमको सिर्फ जो है तो घुमाया, उन्होंने बात कर रहे हैं, बोलते हम वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आप चाहते आप कौम के लिए काम करते हैं, आप हम आपके बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप कैडर बेस मूवमेंट है, आप आगे के लिए सारी चीज़ें बात हुई।
पर बाद में आखिरी में जो है तो रिज़ल्ट ज़ीरो रहा। उन्होंने सिर्फ जो है तो आश्वासन और एक बस तारीख पे तारीख, ये तारीख को बैठेंगे, ये तारीख को बैठेंगे। हमने बोला इनका अब कुछ इरादा नहीं लग रहा है हमको जो है तो साथ में लेने का, और ये जो तो वादा खिलाफी पे आ गए। फिर हमने उनको ये भी याद दिलाया कि जब आम खास मैदान पे मैं खुद स्टेज पे मौजूद था, अकबर हवीज साहब वहाँ पे मौजूद थे, इम्तियाज़ जलील साहब थे, उनके महाराष्ट्र के अलग अलग जिम्मेदार मौजूद थे। उस टाइम पे जो है तो उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर कहा था इम्तियाज़ जलील साहब ने स्टेज से कि मेरा भाई सैयद कलीम आज कौम के लिए, उम्मत के लिए जो है तो उन्होंने खुद होके फॉर्म वापस लिया। हमने बोला ठीक है, एडजस्ट कर लिया। इन्होंने कितना एफर्ट लगाया वापस लेने का हमको मालूम था। हमने बोला ठीक है, कौम के लिए हम, वो भी किसी को हमने बोला नहीं कि हमने खुद होके वापस नहीं लिया था, इन्होंने हमको वापस लेने लगाया था। तो हमने उनको ये भी याद दिलाया कि हम भी कौम और मिलत के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमको भी मौका दीजिए आप साथ में। पर उन्होंने वो वादा जो है तो खिलाफ़ी की है, वो उसके लिए फिर हमने जो है तो हमारा जो है तो ऐलान हुआ बाद में, हम महानगर पालिका हम हमारा अलग से लड़ेंगे बोल के। ये ऐसी उसकी पूरी कहानी है, मैं आपके सामने रखा हूँ। बड़ी बहुत अभी बहुत बड़ी है, पर उसको शॉर्ट में रखा हूँ मैंने। जी, शॉर्ट में इतनी लंबी है तो फिर वो लॉन्ग में कितनी हो? हाँ जी, बहुत है उसमें आगे। खैर जो भी है ये सियासत है और इसमें किसी का भरोसा नहीं, सबसे पहली बात। मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपने शहर में क्या क्या काम किया है और आगे क्या करने का इरादा है आपका? जी बिल्कुल, लोकल लेवल पे अगर देखेंगे आप तो मैंने जो प्रभाग नंबर जो 13 है, जो बाईजीपुरा, जो हमारा जो एक इलाका जो मुस्लिम इलाका है, इसके अंदर महानगर पालिका से जो भी काम हो सकते हैं, शायद वो ड्रेनेज लाइन के ताल्लुक से रहो, कचरे के ताल्लुक से रहो, पानी के ताल्लुक से रहो, लाइट के ताल्लुक से रहो, सड़कों के ताल्लुक से रहो, ये हर चीज़ के लिए हमने जो तो आवाज़ें उठाई है। अभी बीच में जो है तो अपने कुत्ते के काटने से एक बच्चे का जो है तो इंतकाल हो गया था, अरमान का, 3 साल का बच्चे का, मोंडे के अंदर। तो हमारे जो SIO और महाराष्ट्र यूथ विंग है, उनके साथ मिलके हमने महानगर पालिका घेराव भी किया। गुंठेवारी को लेके जो है तो हमने एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाई। उसके अंदर भी जो गुंठेवारी के ताल्लुक से लोगों में जो एक वहम था उसको दूर किया। फिर उसके बाद में जो बुलडोज़र जो वो सियासी जो चला अभी, उसके ताल्लुक से भी सबसे पहला आंदोलन औरंगाबाद के अंदर किसी ने किया तो SDPI से हम लोगों ने आगे रह के किया। लोकल के भी इशू उठाए और औरंगाबाद शहर के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसा अपने अभी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर नामांतरण, औरंगाबाद शहर का नामांतरण हुआ, उसके बाद में रेलवे स्टेशन का नाम चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है तो एक नामांतरण का उसका GR आया गवर्नमेंट की तरफ से भी और रेलवे की तरफ से। तो वहाँ पे चारों लैंग्वेज में नाम लिखी गई। वहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया, जो अभी नया नाम जो चेंज हुआ संभाजी नगर, तो उसके अंदर चारों लैंग्वेज आए, पहले हिंदी, उसके बाद में मराठी, फिर उसके बाद में इंग्लिश, फिर उर्दू लिखा गया। पर उसमें ये क्या देखने में आया, क्या कुछ दिन के बाद जो है तो संजय केनेकर जो MLC विधान परिषद के आमदार है, उन्होंने वहाँ के जो स्टेशन मास्टर है उसको जो है तो प्रेशर बना के और एक लेटर लिखा हुआ, तूने किसके बोलने पे जो है तो उर्दू का नाम लिखा है, एक ऐसी मतलब ये लैंग्वेज निज़ाम का, यहाँ के निज़ाम का ये चल रहा है क्या यहाँ पर आज, ये हमको फिर निज़ाम शायद हमारे ऊपर थोप रहे हैं कैसे, उनके एक उन्होंने जो है तो किया और प्रेशर बना के जो है तो उन्होंने तुरंत वो उनके सियासी प्रेशर में आके उन्होंने उर्दू का नाम मिटाकर वहाँ पर सिर्फ जो है तो 3 ही लैंग्वेज रखा। हमने 8 दिन तक हमने देखा उसको, हमारे ऑब्जर्वेशन में था। हम सोच रहे थे कोई बड़ा लीडर सामने आएगा, हमारे जो कौम मिलत की जो बड़े बड़े बातें करते हैं कि उर्दू को मिटाया जा रहा है। ये एक शहर जो है तो एक 15% आबादी रखने वाला, जो उर्दू बोलने वाला, समझने वाला, कि कोई लोग इसको आगे आके बोलेगा। हमने 8 दिन तक इंतज़ार किया, कोई आगे नहीं आया। फिर हमने जो है तो उनको जाके एक पहले मुलाकात की, उनको जो है तो लेटर दिया, निवेदन दिया, उनको बताया, उनको रेलवे का GR बताया, उनको सुप्रीम कोर्ट का जो है तो जजमेंट बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये हमारी 8वें नंबर की जो है तो लैंग्वेज है उर्दू इंडिया की, और ये संविधानिक लैंग्वेज है। और रेलवे का भी एक जो है तो GR है 2017 का, उसके अंदर भी साफ लिखा गया है जहाँ पर जो बोलने वाले और पढ़ने वाले जो ज़बान के लोग रहते हैं 15% से अगर ऊपर की आबादी है तो आपको लैंग्वेज को इस्तेमाल करना ही है। ये रेलवे का GR है। तो आपने किसके बोलने पे जो है तो उर्दू को हटाया लिखने के बाद में? तो हमने बोला आप कोई सियासी प्रेशर में है? तो नहीं, हम कोई सियासी प्रेशर में नहीं, हमको लेटर दिया गया उसमें रेलवे का, देखिए इसके अंदर उर्दू नहीं बताया गया। हमने बोला इसमें ये बताइए कि उर्दू नहीं लिखना है, ऐसा कहाँ पे आपको बताया गया? तो वो उन्होंने गोल मोल बातों को घुमाया। फिर उसके बाद में हमने उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, आप अगर ये उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर नहीं लिखते अगर कभी वोट के ऊपर, तो हम जो है तो यहाँ पर एक बड़ा रेल रोको आंदोलन करेंगे। और उसमें हमने जो है तो बिल्कुल हम गए भी रेल रोको आंदोलन करने के लिए,
पर वहाँ पर पूरी पुलिस तैनात, फोर्स तैनात की गई, 3 टुकड़ी, उसमें जीआरएफ की, सीआरपीएफ की और हमारे वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की पूरी वहाँ पर लोग खड़े वहाँ पर। और हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो हमको उन्होंने आंदोलन नहीं करने दिया, हमको जो है तो गिरफ्तार किए गए। हम वहाँ पर हमको अरेस्ट डिटेन करके वेदांत नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, हमारे को नोटिस दी गई और उसके बाद में हमको वहाँ से कुछ उनका प्रोसेस करके हमको रिलीज़ करा गया। नाम लिखा गया या नहीं लिखा गया? नाम अभी तक लिखा नहीं गया है, अभी इलेक्शन आ गया, इसकी वजह से हमारा अभी हम जो है तो उसके लिए हमारी हाई कोर्ट की लड़ाई जाएंगे, हम लड़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा उसके लिए, उर्दू के लिए, तो हम वो भी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और उसके बाद में जैसा आपने बताया, हमने जो है तो अलग अलग मुद्दों में, जैसा अभी जैसा औरंगाबाद का नाम अंतरण हुआ, उसमें भी जो है तो हमने सबसे आगे बढ़ के काम किया। हमने ये बताया कि औरंगाबाद नामांतरण जो है तो एक गलत इतिहास के ऊपर जो है तो इसको ये किया जा रहा है। हमको शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज से हमको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल वो पूरे 18 पगड़ जाति को साथ में लेके चलने वाले जो है तो लोग थे। उनके जो है तो सेना में जो है तो मुसलमान भी काम करे हुए, आगे रह के उनके बहुत सारे तोप खानों के इंचार्ज भी रहे हुए, वो कोई मसला नहीं है। असल में जो बीजेपी है, ये बीजेपी जो है तो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के नाम पे सिर्फ जो है तो एक सियासत, उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल करती है। क्योंकि आज हम देखते हैं उनको आप इतिहास में जो तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, भास्कर कुलकर्णी और उनका जो तो राज्य अभिषेक, ये सारी चीज़ें सब लोगों को मालूम है, जो पेशवा लोगों ने उनके साथ क्या किया हुआ, ये सब एक इतिहास का हिस्सा है। तो हमने जो है तो उसके अंदर नामांतरण में हमने ये हमारा अभी वापस से हमने मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के ज़रिए से हमने 1.5 महीना आंदोलन भी किया। जो मलून रामगिरी जो महाराज जिसने नबी के शान में गुस्ताखी किए थे, उनके खिलाफ में जो है तो एफआईआर भी हमने कम से कम पूरे महाराष्ट्र में 28 जगह एफआईआर दर्ज की। और वक्त के लिए भी हमने जो तो वहाँ मिल के हम 1.5 महीना हम आंदोलन पे बैठे। और साथ में ये नामांतरण का भी था हमारा। इसमें ये बोलना था औरंगाबाद के लिए कि जो पुराना जो हमारा जो शहर है औरंगाबाद, इसके लिए तो इसको औरंगाबाद ही रखा जाए। जो पुराने शहर जो हमारा 52 दरवाज़ा गेट है, इसका औरंगाबाद नाम, इसका औरंगाबाद ही रहना चाहिए। और जो हमारी जो नई बस्ती बसी है, जो इधर जो इलाका जो जालना रोड की वो साइड का जो इलाका है, इसको 2 महानगर पालिका में तब्दील करना चाहिए। एक ओल्ड जो है तो महानगर पालिका और एक न्यू जो है तो जो छत्रपति संभाजी महाराज आप नाम देना चाहते हैं, बिल्कुल एक वो इलाके को आप जो तो नाम दीजिए। ऐसा हम जो तो डिमांड के लिए हम बैठे, और आज भी हमारी डिमांड है नुमाइंदा काउंसिल के ज़रिए से हम उनके सपोर्ट में है। और आज भी हमारी वो जो डिमांड है, और कई सारे जो आपने बोला हर जगह हम आंदोलन में मराठा समाज के जो आरक्षण को लेकर हम उसमें भी उनके साथ में रहे। 3 तलाक के इसमें भी हम आगे काम किए। CA NRC का मुद्दा आया, उसमें भी हमने आगे काम किए। ऐसे तकरीबन जो है तो हमने आगे काम किए। उसमें मेरे ऊपर तकरीबन जो है तो 14 FIR अभी तक जो है तो हुए उसके अंदर, अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे ऊपर केस हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो है तो उम्मत और कौम के लिए काम करते रहेंगे, समाज के लिए, सभी समाजों के लिए SDPI जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करते रहेंगे। बिल्कुल हम जो है तो मैदान में बिल्कुल डटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह जी। अच्छा, एक सवाल और ये था कि सियासी पार्टियों के लिए बड़ी बड़ी फंडिंग होती है जी, अलग अलग जगह से। हाँ, उनके लिए बड़े फंड इकट्ठा किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। और SDPI चूँकि हमारे इलाके में अभी नहीं है, बिल्कुल, और इलेक्शन लड़ने के लिए तो ये बात ज़रूरी है कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर इलेक्शन नहीं, क्योंकि आप खुद मैदान में आप जानते हैं। बिल्कुल। तो फंडिंग वगैरह आपकी पार्टी की कहाँ से होती है और कहाँ से फंडिंग आ रही है? मतलब जी बिल्कुल, फंडिंग तो अभी देखिए हमारी पार्टी एक जो है तो कैडर बेस मूवमेंट है। और हम जितना भी हमारा जो काम होता है, हमारे पास जो लोग हैं, इसमें जो है तो जो भी हम काम रोज़मर्रा के काम करने लोग हैं, और उनसे जो उनसे बनता है वो हर महीने को जो है तो हमारे पार्टी के लिए जो है तो डोनेट करते हैं। उसी से हम जो है तो अभी तक काम करते आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के अंदर जो है तो अभी जो मैं जो खड़ा हूँ प्रभाग नंबर 13 से, तो मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं है, मैं एकदम ज़ीरो हूँ। मैं भी रोज़मर्रा काम करने वाला हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे चाहने वाले जो लोग SDPI को जो समझते हैं, जो लोग पहचानते हैं कि ये लोग आने वाले हमारे कौम के लिए और उम्मत के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा वो हो गया असल में। मैंने QR कोड जारी किया हूँ, जिसमें एक आवाम से मैंने अपील किया हूँ कि एक ऐसे सालों से काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए जो डोनेट कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो कई लोगों ने जो है तो मैं चेक कर रहा था, कई लोगों ने मेरे को जो है तो इलेक्शन के लिए पैसा जो तो डोनेट किया है कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बड़ी और
इसमें जो है तो कई लोगों के पैसे जो है तो मेरा जो अकाउंट जो इलेक्शन कमीशन के लिए मैं बनाया है वो उसमें अलग अलग कोई किसी ने 10 रुपये, किसी ने 50, कोई 200, कोई 5,000, कोई 2,000, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन जारी किया मैं तकरीबन बहुत सारे पैसे जो आज मैं काम कर रहा हूँ जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो उसमें जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो आवाम का औरंगाबाद का, उन्होंने एसडीपीआई को समझा और हमको जो है तो उस लायक समझा कि आप के पैसे जो है तो आप हमें डोनेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं जीतूँ या हारूँ, मैं आपको जो है तो एक एक वोट का बदला आपको जो है तो इंशाल्लाह दूंगा। आपके एक एक वोट का कर्ज जो है तो मैं अदा करूँगा इंशाल्लाह। इसमें आपसे ये तो वादा करता है इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नाजरीन ये बता रहे थे अपनी रुदात के इलेक्शन लड़ने के लिए रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग डोनेट कर रहे हैं। आज मेरी एक मौलाना से मुलाकात हुई थी और वो मौलाना ये बता रहे थे कि मैंने 100 रुपये जो है इनके लिए डोनेट किया। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कुछ अजीब इसमें है। और जाहिर बात है कि जब इंसान इस तरीके से अगर ऊपर आता है और इस तरीके से लोग सपोर्ट करके जब किसी को ऊपर लाते हैं तो वो कौम को कभी फरामोश नहीं कर सकता। मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन के नाम पर हमारे शहर में जी लोग इलेक्शन को ऐसा समझ रहे हैं जैसा बस ये एक बहुत बड़ी जंग है और गोया एक बहुत बड़ा जंग का मैदान है और इसमें हार जीत और न जाने क्या क्या, और उसके लिए जो है आपस में लड़ना झगड़ना एक दूसरे को। अभी एक वाक़या पेश आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यानी इतनी हद तक लोग पहुँच रहे हैं कि यानी इलेक्शन तो आने जाने वाली चीज़ है, बिल्कुल उसके लिए इतना ज़्यादा जो है आपस की दुश्मनियाँ कहाँ तक ठीक है? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है ना ये सियासत जो है तो एक शोबा है, वो उसको आवाम की भलाई के लिए और जनता की जो है तो समस्याओं के लिए और उनके जो है तो फलाह बहबूदी के लिए जो है तो ये काम करने का एक शोबा है। इसको अगर एक ऐसा जैसा आपने बताया कि लोग पैसा, ये वोट का पैसा देना, लोगों को जो है तो ये करना, इसमें क्या होता है ये जो लोग जो पैसे लेके जो मैदान में उतरते हैं ये कभी उम्मत का और कौम का कभी भला नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं, पैसा जितना खर्चा करते हैं और उसके बाद में जो है तो ये आवाम का ही पैसा जो है तो बाद में वसूल किया जाता है। तो इसके अंदर ये लोग सिर्फ 5 साल इसी में लगे रहते हैं कि जो है तो ये किस तरह हमने जो खर्चा किया है अलग अलग ज़रिए से, वो कैसे कैसे तरीके आपको मालूम है इस्तेमाल, हटकंडे इस्तेमाल करके वो पैसे को निकालने की कोशिश करते हैं। तो जितना हो सके जो है तो मैं आवाम से अपील करूँगा कि आप जो है तो ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपके फलाह बहबूदी के लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जो सोचता है, आपके फ्यूचर के लिए जो सोचता है, ऐसे लोगों को आप आगे लाइए। और जैसा आपने बोला है कि जो झगड़े और जो गुंडागर्दी का जो माहौल एक बना है, तो मैं हमारी जो है तो औरंगाबाद की आवाम से सभी से, शायद मेरे प्रभाग की जो भी प्रभाग में हम जहाँ नहीं भी है वो भी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए इलेक्शन जो है तो 15 दिन का होता है, 15 दिन इलेक्शन के रहेंगे, बाद में जो तो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। एक भाईचारे का जो है तो एक पैगाम आपस में रहना चाहिए। एक लड़ाई झगड़ा जो है तो फसाद ये इसकी हल नहीं है। इसके अंदर जो है तो हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो है तो जो लोग लीडर जो रहते हैं हमारे जो है तो उनके लिए हम लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बाद में जो तो परेशानी आवाम को उठाना पड़ती है, केसेस होते हैं उसके अंदर, वो फिर कोर्ट के चक्रे होती है। तो आप जो है तो आपस में बिल्कुल ना लड़िए। आप ये देखिए कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए और आपकी भलाई के लिए कौन लड़ रहा है, आप उस पर वैसे लोगों को आगे लाइए और उनको जो है तो जिताकर जो है तो आप महानगर पालिका में भेजिए और विधानसभा में भेजिए और आगे जो है तो लोकसभा में भेजिए। ऐसे लोगों को भेजिए जो असल में जो है तो समाज के लिए जो काम करना चाहते हैं और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करे, आपस में ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब ना करे एक दूसरे के। इलेक्शन आते जाते रहते हैं लेकिन ख़ानदान, रिश्ते, मोहल्ले, ताल्लुकात ये बाकी रहते जी। और लोग ये नहीं समझते कि आज वोट के लिए और इलेक्शन के लिए हम जिससे लड़ रहे हैं बिल्कुल कल उन्हीं लोगों के साथ में बाज़ारों में, मस्जिदों में, कब्रस्तान में उन्हीं के साथ खड़ा होना है। बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि इलेक्शन तो ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होने वाले, चाहे जो जिस पार्टी से लड़ रहा हो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो आपस के ताल्लुकात अगर वो बिगड़ जाते हैं जी, तो इसीलिए कहते हैं ना कि भाई अच्छे अखलाक एक इबादत है और इत्तेहाद एक ताकत है। बिल्कुल। तो इलेक्शन के लिए इतना हाइपर होना और इतना इलेक्शन को इतना ज़्यादा
सर चढ़ के इलेक्शन बोले, ये गलत बात है। मैं आवाम से यही दरख्वास्त करूँगा कि हम लोग जो है एकदम इत्मीनान के साथ ठंडा दिमाग रखते हुए, आपस के भाईचारे को बरकरार रखते हुए हम इस वक्त में अपने मामलात को करें, मोहब्बतों के साथ में रहे। और मोहब्बत से किया हुआ काम जो है वो अच्छा होता है। बिल्कुल। तो आप आखिर में मैं चाहूँगा कि आपके शहरियान के नौजवानों से खुसूसन आप कुछ अपील करें, कोई दरख्वास्त आपकी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हमारे औरंगाबाद शहर की आवाम से और ख़ास करके प्रभाग नंबर 13 की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, तो प्रभाग नंबर 13 ओ से, और मेरा बटन नंबर जो है तो 6 है, और मेरी निशानी जो है तो ऑटो रिक्शा है। तो आप जो है तो हम एक ही सीट हमने जो है तो प्रभाग नंबर 13 से हमने खड़ा किया, जो मैं खुद हूँ। तो आवाम से ये गुजारिश है कि एक वोट आपका जो है तो ऑटो रिक्शा को दीजिए, और बाकी आप जो पैनल बना हुआ है तो 3 वोट आप जो आपके पसंदीदा उम्मीदवार है आप उनको दीजिए। पर अभी जो है तो कुछ जो है तो लोग एक जो गुमराही कर रहे हैं और एक मक्कारी का काम जो है तो गली गली जाके कर रहे हैं कुछ पार्टीज़ के लोग। उसमें वो क्या कर रहे हैं कि जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये निशान है, और ये निशान का जो भी पार्टी का निशान है, चारों निशान पे आप हर मशीन में वोट करेंगे तो आप जो है तो आपका वोट जो है तो होगा, नहीं तो आपका वोट ख़राब हो जाएगा, आपका वोट ही नहीं होगा। यहाँ तक ऐसी जो तो बातें कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाम जो तो आज़ाद है, संविधान ने उनको पूरा आज़ादी दी है कि वो जो चाहे कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। अब वो आपके पार्टी को भी करेंगे, दूसरे पार्टी को भी करेंगे, या चारों आपको करेंगे, पर आप जो है तो ऐसी गलत फहमी और ऐसी मक्कारी मत कीजिए। ये साफ झलकता है आपके जो है तो आप जो बता रहे हैं तो आप अभी से आवाम को गुमराह कर रहे हैं, तो जीत के आने के बाद आप क्या करेंगे इसी से आपको पता चलता है। और उसी के साथ में जो है तो हमारे जो तो प्रभाग क्रमांक 9 में जो है तो हाफिज़ अबूज़र पटेल साहब और हमारे शाह शमीर साहब ये भी मैदान में है, और उसके साथ हमारे प्रभाग क्रमांक 12 से अशरफ पठान ये भी जो है तो मैदान में, उनकी निशानी जो है तो ऑटो रिक्शा है। उनको भी जो है तो आप पूरा सपोर्ट कीजिए और इंशाल्लाह जो है तो वोट कीजिए और एसडीपीआई को मजबूत कीजिए इंशाल्लाह। 4 सीटें आपकी यहाँ पर लड़ रही है जी। कौन कौन से एरिया से आप हाँ जी, मैं उसको बता देता हूँ। मैं आपने जो सवाल किया उस पर, हमारी जो तो प्रभाग क्रमांक 9 नारेगांव, मिसरवाड़ी और हिनानगर, इसके अंदर जो है तो शाह समीर इंजीनियर ये ओपन से जो है तो वहाँ पर मैदान में है, उनकी निशानी जो है तो चश्मा है। और उसी के साथ हमारे हाफिज़ अबूज़र पटेल साहब वो लेडीज़ वार्ड से जो है तो उन्होंने भी जो है तो मैदान में है, उनकी निशानी जो है तो वहाँ पर सीलिंग फैन है। और उसी के साथ हमारे जो है तो अशरफ पठान जो प्रभाग क्रमांक 12 किरारपुरा और मुजीब कॉलोनी, ये जो रहमानिया कॉलोनी इधर से मैदान में है, उनका जो है तो बटन नंबर 5 है। उनकी भी रिक्शा जो है तो उनकी निशानी ऑटो रिक्शा है, वो भी ओपन से जो है तो वहाँ पे मैदान में है। और प्रभाग क्रमांक 13 से मैं खुद जो है तो मोहसिन खान मैदान में हूँ, जो मेरी निशानी ऑटो रिक्शा है, बटन नंबर 6 है। ऐसे हमारे टोटल 4 सीट जो है तो हमने खड़े किए। हालांकि हम बहुत सारे सीट खड़े कर सकते थे, उतनी ताकत एसडीपीआई के पास में है, लेकिन हमारा मशवरा हुआ कि हम 4 ही सीट कॉन्टेस्ट करेंगे इस बार, पहली बार महानगर पालिका में, और मजबूती से इसको लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, अल्लाह ताला आपको मजबूती अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए जी। आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए। नाज़रीन, अब ये थे जनाब सिंध ताहिर ख़ान साहब जो हमसे बात कर रहे थे और बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने बात की। तब तक अब इसके बाद हम आपसे जो है अलविदा चाहते हैं। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए। इलेक्शन के इस दौर में सबसे पहले इंसानियत, मोहब्बत और हमदर्दी को कायम रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।